मैदान में हम देख सकते हैं ये सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी। जी हाँ, अच्छी गेंद थी, उसे चित परिचित अंदाज के साथ खेला, ढीले हाथों के साथ ढकेला था। शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वायर लेग खाली। गेंदबाज उस गेंद का पीछा कर रहे थे, मगर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या का अकाउंट यहां पे ओपन किया है अभिजीत। जी हाँ, चीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को डिफेंसिव तरीके से खेला है। मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अमित पाटिल ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बैक टू द बॉलर खेला। सोच समझकर यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। खराब गेंद के ऊपर समाचार लेना है, अच्छी गेंदों का सम्मान करना है। जी हाँ, फिर से एक बार अच्छी गेंद। 5 गेंदें डाली जा चुकी है, मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभिजीत स्ट्राइकिंग एंड पर। मगर शॉर्ट पॉइंट के फील्डर के हाथों में खेल गए थे, इसी वजह से फिर से एक बार रन लेने का यहाँ पे कोई अवसर नहीं है। दूसरा ओवर लेके आए हैं चंद्रकांत। चंद्रकांत पोपेटा की ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही ज़्यादा बाहर, ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर भटकने की वजह से अंपायर जी ने यहाँ पे दंडित किया है गेंदबाज को। वाइड का इशारा आया, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 5 रन स्कोर कार्ड पर। इस मतबा लेग स्टंप के बाहर भटके, उसे ग्लांस करने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन फिर से एक बार मिलेगा। 6 रन स्कोर कार्ड पर। दूसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। जी हाँ, बैकवर्ड पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे गैप में खेला है, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। ये पहला चौका आता हुआ
बल्लेबाज अभिजीत के बल्ले से। बाएं हाथ से ओवर द विकेट कर रहे थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर तैयार थे। बहुत ही खूबसूरत ये पुल, और पुल सक्सेसफुल होता हुआ 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 10। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ फ्रंट फुट पर आकर चित परिचित अंदाज के साथ उसे खेला था, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में थोड़ी सी हड़बड़ाहट नजर आई। वहां के फील्डर थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने, और देखते देखते अपने छोर बदलते हुए 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर अभिजीत और नियांशु, किंग्स 11 कड़म्बोली के ये 2 सलामी बल्लेबाज। टॉस जीतने के बाद उनके कैप्टन ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए दावत दी थी हरिओम माउली प्रसाद को। अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली है। 1.4 ओवर यहाँ पे अब तक डाले जा चुके हैं। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, ढीले हाथों के साथ अपने टो पर गए थे और गेंद को मात्र दिशा भर दी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। 12 रन स्कोर कार्ड पर। बहुत ही शानदार ये प्रतियोगिता JMM पनवेल प्रीमियर लीग। फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया, रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा है। कमाल की फील्डिंग, लाजवाब थ्रो, सीधा स्टंप को बिखेर दिया था, स्टंप पर निशाना था, बाल बच गए, वरना यहाँ पे रन आउट हो सकते थे। वक्त रहते हुए क्रीज पर सही सलामत, जैसे वैसे यहाँ पे 1 रन मुकम्मल हो चुका है और देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 रन स्कोर कार्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6.50 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं। 30 गज के दायरे का फायदा उठाना होगा। 30 गज के दायरे में बड़े से बड़े स्ट्रोक और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर देखिए 2 ही खिलाड़ी हमें नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट। बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर है। बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद थी, उसे ऑन द राइस कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद फील्ड हो रही है। आणि याच दरम्यान सन्माननीय किरीटजी पाटील, रायगड जिल्हा अंडर 19 चे सिलेक्शन कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय किरीटजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। किरीट भाई यांचं इथे आपण स्वागत करणार आहोत। इनफॅक्ट केलेलं आहे एक मायेची उपदार शाल आणि सन्मान चिन्ह देऊन। धन्यवाद किरीट भाई, आपण इथे आलात, आम्हाला आणि या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली त्याबद्दल आपले मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार। अशाच प्रकारचं प्रेम तुमचं राहील अशी अपेक्षा करतोय। एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ, कारण एकामेकांच्या सहकार्याशिवाय ही एक मोठी स्पर्धा इथे आपण आयोजित करू शकत नाही। आपल्या सर्व पाहुण्यांचं इथे मी पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय, कारण प्रत्येकाचं योगदान फार महत्त्वाचं आहे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान पर चलते हैं, जहां पे 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर अमित पाटिल के रूप में इस मर्तबा देखिए फिर से एक बार अपने कलाई को रोल किया था, ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला था स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े
और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ मुकम्मल कर लिया है। काफ़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस मरतबा देखिए कितना खूबसूरत स्ट्रोक था, बहुत ही खूबसूरत पंच हमें फिर से एक बार देखने को मिला, बहुत ही ढीले हाथों के साथ, मगर गैप को ढूंढा था गेंदबाज के पेस का इस्तेमाल करते हुए, उस गेंद को मात्र दिशा भर दी। बैकफील्ड पर जाकर ये लाजवाब पंच मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 रन। लाजवाब ये स्ट्रोक। लेदर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, बहुत ही अलग खेल है। इस खेल में आपके हाथ और आपकी आंखों का तालमेल, जिसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, वो सही होना बहुत ज़रूरी। देखिए फिर से एक बार फ्रंट फुट पर आकर ढीले हाथों के साथ फ्लिक किया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल। तपती हुई धूप, सूरज की किरणें, गर्मी का मौसम, और इस मौसम में लगातार बार बार 2-2 रन दौड़कर पूरे करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अपने आप को इस बल्लेबाजों ने मेंटेन किया है, तैयार किया है। काबिल तारीफ़ यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल हमें देखने को मिल रहा है। नए उभरते हुए खिलाड़ियों को सीख लेने वाली ये बात, किस तरह से आंखों आंखों में इशारा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी के साथ पलक झपकते ही रन को चुरा लिया जा रहा है। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं विदाउट लॉस। यूट्यूब के ज़रिए से जो क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ़ उठा रहे हैं, उन सभी क्रिकेट के दीवानों से मेरी गुजारिश है कि 24 लाइव इवेंट को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। याद रखें 24 लाइव इवेंट, और शेयर करें, उसी के साथ लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल अगर बेल आइकन आप दबाते हैं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और ये मैच आपको देखना बहुत ही आसान हो सकता है। इसीलिए 24 लाइव इवेंट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा अंपायर जी का इशारा वाइड के रूप में फिर से एक बार एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। हालांकि बल्लेबाजों ने शायद यहाँ पे सोच लिया है, समझ लिया है। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी सोच कैसी है, इसके ऊपर सारे कार्य निर्भर होते हैं। हालांकि हमारे टीचर स्कूल कॉलेज में हमें त्रिकोण सिखा सकते हैं, चौकोन सिखाते हैं, षटकोण अष्टकोण सिखाते हैं, मगर दृष्टिकोण ये अपने आप को सीखना पड़ता है। जी हाँ, अच्छी गेंद, फिर से एक बार सम्मानपूर्वक ढीले हाथों के साथ डिफेंसिव तरीके से उस गेंद को खेला था। नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं, उसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ बल्लेबाजों को। बल्लेबाजों ने देखते देखते अपने छोर बदले और एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर। अभिजीत 18 रन पर पहुंच चुके हैं। नियांशु ने अब तक 3 रन अपने टीम के लिए जोड़े हैं। जी हाँ, इस मरतबा हुक किया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर गेंद सरपट भागती हुई 4 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफील्ड पर जाकर
बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को दिशा दी थी और 4 रन वसूल किए। इस मरतबा डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद हवा में ज़रूर थी, मगर डीप मिड विकेट में खाली क्षेत्र होने की वजह से किसी भी तरह की चिंता करने की यहाँ पे बात नहीं है बल्लेबाज के लिए। बहुत ही बढ़िया बैक टू बैक आता हुआ ये दूसरा चौका। चौंतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभिजीत पहुंचे 26 पर। अभिजीत ने अब तक 18 गेंदों का सामना किया है। जी हां, इस मरतबा अपने दाहिने पैर को आगे डालकर फुल टॉस बनाकर कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया है और यह आता हुआ लगातार तीसरा चौका अभिजीत के बल्ले से। करारी बैटिंग, 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाना है, इसी दृष्टिकोण के साथ, इसी नजरिए के साथ यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि शुरुआत बहुत ही धीमी हुई थी, मगर उसके बाद ये देखिए फिर से एक बार नटराज पोज बनाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में उस गेंद को हुक कर दिया है 4 रन के लिए। यह आता हुआ लगातार चौथा चौका अभिजीत के बल्ले से। रन यहां पे बारिश की तरह बरस रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बैकविड पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही अच्छे पोजीशन में आए और 4 रन यहां पे वसूले हैं 42 रन स्कोर कार्ड पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 10.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। धीमी शुरुआत के बावजूद यहां पे अभिजीत ने इस ओवर में 4 चौके लगातार जड़े हैं और अब एक अच्छे पोजीशन में नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने वाले टीम किंग्स 11 कड़म्बोली। अगर इसी औसत से रन बनेंगे तो 200 पार रनों की संख्या हमें नजर आएगी। 210 रन प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पे नजर आता हुआ। करंट रन रेट देखिए 10.50। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं संकेत रानडे अपना पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आए हैं। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभिजीत 34 रन बनाकर खेल रहे हैं। अभिजीत के मुकाबले में नियांशु बहुत ही धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं। ज़्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिला। 3 रन बनाकर नियांशु। ओहो हो, तेज तर्रार गेंद संकेत रानडे, जबरदस्त गेंदबाजी, शानदार शुरुआत। पहली गेंद हालांकि हाफ ट्रैकर थी, मगर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गोली की रफ्तार से निकल गई। नई गेंद है, नई गेंद को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। नई गेंद हरकत करती है, हवा में स्विंग करती है और उस स्विंग का, उस हरकत का यहाँ पे किस तरह से गेंदबाज फ़ायदा उठाते हैं ये देखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लगातार 2 गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिलीवर की है। 42 रन स्कोर कार्ड पर। JMM पनवेल प्रीमियर लीग। ओहो, ये देखिए इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेलने का प्रयास, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से दूर खेला था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर चक गए और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। देखिए आपके स्क्रीन पर रिप्ले यहाँ पे दिखाई देता हुआ। देखिए किस तरह से उस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की। ड्राइविंग लेन पर वो गेंद थी, मगर जैसे मैंने कहा कि नई गेंद है, वो हरकत कर रही है, हवा में स्विंग हो रही है। जी हाँ, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर अपने टो पर गए थे, तकरीबन उछल कर उस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास था बल्लेबाज का। हल्का सा अपील पग बदा के लिए, मगर उसका कोई असर नहीं है क्योंकि लेग स्टंप को छोड़कर गेंद जा रही थी।
47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभिजीत 34 रन बनाकर, जबकि नियांशु खेल रहे हैं 8 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना किया है। मगर अभिजीत ने अपने बल्ले का जौहर अब तक दिखाया है। संकेत रानडे, ओहो इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार बल्लेबाज चक गए थे, रनआउट करने का प्रयास, मगर देखिए रनआउट करने की कोशिश में ओवरथ्रो के रूप में और 4 रन यहाँ पे मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 5 रनों का योगदान यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए बड़ा बोनस। फिर से एक बार रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 52 पर। 52, आधा शतक 50 अप, आधा शतक स्कोर कार्ड पर लग चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम किंग्स 11 कड़म्बोली का। संकेत फिर से एक बार, जी हाँ इस मरतबा देखिए किस तरह से उस गेंद को फ्लिक करने का प्रयास कर रहे थे, मगर लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई। गेंद हरकत कर रही है, गेंद हिल रही है हवा में, और इस स्विंग को संभालना, स्विंग का इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता। ओहो इस मरतबा देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद तकरीबन कंधे की ऊंचाई तक उठी थी, जैसे वैसे उस गेंद को वहीं पे रोकने पर कामयाब हुए, अपना मात्र बचाव किया था बल्लेबाज ने। 53 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, पहले 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। संकेत रानडे ने इस ओवर में 11 रन खर्च किए हैं। 10.60 का औसत यहाँ पे नजर आता हुआ। इसी औसत से अगर खेलेंगे बल्लेबाज और बल्लेबाजी करने वाली टीम तो 200 के पार ये स्कोर जा सकता है। अभिजीत 39 रन 39 रन बनाकर खेल रहे हैं, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और नियांशु खेल रहे हैं 9 गेंदों में 8 रन बनाकर। कुल मिला के पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद किंग्स 11 कड़म्बोली 53 रन, बिना कोई विकेट, बिना कोई नुकसान। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गज का दायरा इस एक ओवर के बाद खत्म हो जाएगा। इस ओवर में पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए बल्लेबाजों को, और इसी नज़रिए के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि उसके बाद यहाँ से बाउंड्रीज को निकालना इतना आसान नहीं होगा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सुमित घटकामड़े, अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर अभिजीत, ओहो पहली गेंद बैकफुट पर जाकर उसे फ्लिक करने के प्रयास में चूक गए थे। गेंद थोड़ी देर हवा में थी, मगर नज़दीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फ़ायदा मिला बल्लेबाज को। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत ही अच्छी शुरुआत सुमित की। बाएं हाथ से राउंड विकेट, इस मरतबा उछाल कर खेला है, 30 गज के दायरे को तोड़ा है। मिडॉन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर फरार, मिले रहेंगे रन यहाँ पे 4। अभिजीत इस चौके के सहायता से पहुंचे हैं 43 रन पर, अपने आधे शतक से मात्र 7 रन दूर है। 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। बहुत ही अच्छी पारी यहाँ पे खेल रहे हैं अभिजीत। अब अभिजीत की आंखें भी यहाँ पे जम चुकी है। इस विकेट का भली भांति अंदाजा भी आ चुका है। देखिए फिर से एक बार उस गेंद को
खेल दिया है बिहाइंड विकेट। हालांकि खेलने की कोशिश थी मगर गेंद पैड से टकराई। लेग बाय के रूप में यहाँ पे 4 रन अतिरिक्त मिलेंगे। रन जैसे भी आए आना बहुत ही ज़रूरी है। एक एक रन बहुत ही मूल्यवान होता है, एक एक रन बहुत ही कीमती होता है। एक एक रन से मैच हारा जाता है, एक एक रन से मैच जीता जा सकता है, इसीलिए हर एक रन बहुत ही कीमती। जी हाँ, इसमें तो देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को चित परिचित अंदाज के साथ खेला। बहुत ही शानदार ऑफ ट्राई हमें देखने को मिला। बहुत ही अच्छा टाइम किया था। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई थी, कारपेट के सहारे वो ट्रैवल कर रही थी। 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। मिड ऑफ के बगल से निकाल दिया था उसे 1 रन को। 62 रन स्कोर कार्ड पर। नियांशु स्ट्राइकिंग एंड पर। जी हाँ, इसमें दबा फुलर लेन डिलीवरी और करने का प्रयास किया था मगर उसे खोद कर खेला है। फिर से एक बार कारपेट के सहारे ऑन ड्राइव में तब्दील किया था। मिड ऑन की दिशा में गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त 1 रन लेने का। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो और आखिरकार रनआउट के रूप में ये पहला झटका लगता हुआ। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो, चौकन्ने थे वहां पे खिलाड़ी। हालांकि बल्लेबाज अभिजीत ने ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया था मगर नियांशु रन ले या नहीं ले इसी विवंचना में थे। आखिरकार रन लेना चाहा मगर थोड़ी सी गलती कर गए और अपना कीमती विकेट नियांशु करण को खोना पड़ा। नियांशु ने बनाया अपने टीम के लिए 9 रन। 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और ये पहला झटका लग चुका है 6ठा ओवर प्रगति पर। नियांशु बैक टू द पैवेलियन। नियांशु बदनसीब रहे। हालांकि इसके पहले दोनों भी बल्लेबाजों में बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिला। बहुत सारे रन उन्होंने चुराए मगर इस मर्तबा फंस गए। नियांशु आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं अभिजीत का साथ निभाने के लिए। अभिजीत 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। मात्र 26 गेंदों का सामना किया उन्होंने। बल्लेबाजी करने वाली टीम के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि आपका 12th मैन, आपका 12वां खिलाड़ी समालोचन कक्ष में कमेंट्री बॉक्स में होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको पैनलाइज किया जा सकता है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं तुषार शर्मा उर्फ मन्नी। मन्नी नाम से पहचाने जाते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी। इस खिलाड़ी को मैंने कलम्बोली के मैदान पर देखा था तकरीबन 15 साल पहले और वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। आज भी उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी, ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया था, पॉइंट की दिशा में उस गेंद को ढकेला था 1 रन के लिए। अभिजीत बहुत ही सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान करते हुए 1 रन यहाँ पे बटोरते हुए। जैसे ही खराब गेंद होती है उसकी ताक में होते हैं और उसे चौके में तब्दील किया है उन्होंने। 64 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर नियांशु के रूप में पहला विकेट यहाँ पे गिरा था रनआउट के रूप में। उसके बाद मनीष शर्मा के ऊपर अब सभी की निगाह है, क्योंकि बहुत ही लंबे अरसे से वो क्रिकेट के मैदान पर हर प्रतियोगिता में, हर वो बड़ी प्रतियोगिता में वो खेलते हुए दिखाई देते हैं, अच्छी बल्लेबाजी अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं।
संकेत गेंदबाजी की मार्क पर। जी हाँ, जाने दिया। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद के साथ छेड़खानी करनी नहीं है। उस गेंद को देखा, परखा, वेल लेप किया। गेंद जैसे ही पुरानी होगी, देखिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद। अंतिम क्षणों तक उस गेंद को देखते रहे और बल्ले को उस गेंद के लाइन से दूर किया और उस गेंद को जाने दिया। गेंद टप्पा खाने के बाद कट हो रही है। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद। मन्नी के सामने इस तरह की गेंदबाजी अगर करोगे तो आपका हश्र यही होगा, सही नसीहत और सही नतीजा। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए फ्लैट एंड फ्यूरियस सिक्सर। मनी के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। शानदार हुक किया है मनी ने बिहाइंड द विकेट, तकरीबन लॉन्ग लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर। और इस छक्के के सहायता से मनी ने अपना खाता खोला और अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 70 पर। 70 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार देखिए, तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया उसे। लेदर क्रिकेट का ये खेल अनोखा खेल है, बहुत ही अद्भुत खेल है। इस खेल में कौन सी गेंद खेलनी है, कौन सी गेंद छोड़नी है, ये भी एक अहम भूमिका होती है। इस मतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने अपने हाथों को ज़मीन से समांतर फैलाकर इशारा कर दिया है वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ढीले हाथों के साथ, चीत परिचित अंदाज के साथ डिफेंसिव मोड पर आकर उस गेंद को ढकेला था बैक टू द बॉलर। पहले मन बना लिया था रन लेने का, उसके बाद वापिस लौटते हुए नजर आए। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10.14 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं। 71 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट।
7 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 कड़म्बोली बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिजीत, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना किया है। 45 रन अपने टीम के लिए अब तक जोड़े हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मनीष शर्मा, हालांकि तुषार शर्मा उनका नाम, मगर अपने पेट नेम से जाने जाते हैं, निक नेम से पहचाने जाते हैं मनीष शर्मा। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अमित पाटिल, अपना तीसरा ओवर लेके। पहले 2 ओवर में उन्होंने 14 रन खर्च किए हैं। देखिए अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद किस तरह से फील्डिंग सजाई जा रही है। लॉन्ग लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात, डीप मिड विकेट की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन, डीप कवर और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद और उतना ही सम्मान पूर्वक चित परिचित अंदाज के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक। अमित पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइकिंग एंड पर अभिजीत। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर इस मरतबा दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया और पलक झपकते ही यहाँ पे रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि 72 रन स्कोर कार्ड पर हम देख रहे हैं JMM पनवेल प्रीमियर लीग श्रेया स्पोर्ट्स कोपर आयोजित कैलाशवासी नितिन नाइक स्मृति चषक। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में पनवेल तहसील में कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत ही खूबसूरत वातावरण में और बहुत ही शानदार मैदान पर ये प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। लेदर क्रिकेट की ये प्रतियोगिता 2023 का ये पहला एडिशन। जी हाँ, मनीष शर्मा देखिए फिर से एक बार बहुत ही चीत परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को ढीले हाथों के साथ खेला था कवर की जानिब और 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हुए दिखाई दिए। अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका दिया। 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कड़ी धूप, जी हाँ, फिर से एक बार देखिए यहाँ पे मनीष शर्मा रन लेना चाहते थे, मगर वक्त रहते हुए अभिजीत ने उन्हें रोका, क्योंकि इसके पहले ऐसी ही एक गलती उनसे हुई थी और गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। निहांशु के रूप में उन्होंने 1 विकेट खोया था। इस मरतबा ढीले हाथों के साथ खेला है, दूसरा रन लेने का मन बना लिया था मनीष शर्मा ने, मगर अभिजीत बिल्कुल दूसरे रन के लिए तैयार नहीं थे। इस 1 रन के साथ 74 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर यहां पे प्रगति पथ पर किंग्स 11 कड़म्बोली टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी यहां पे करते हुए उनके कैप्टन का भरोसा यहां पे अब तक बल्लेबाजों ने जीत लिया है। जी हाँ, मगर ये देखिए फ्लिपर थी, पहले ऐसा लगा था कि स्लोवर 1 गेंद है, बैकफुट पर जाकर मनीष शर्मा ने भी उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश की, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ निकल गई, सीधी रही। हालांकि गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, वरना यहाँ पे कैच आउट भी हो सकते थे। देखते देखते यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब धीरे धीरे औसत में गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। प्रोजेक्टेड स्कोर देखिए अब 185 यहाँ पे बताता हुआ 9.25 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। हालांकि इस औसत से अगर रन बनेंगे तब भी
एक अच्छा स्कोर नजर आएगा इस मरतबा। हाफ वॉली बनाकर गोली की रफ्तार से उस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। शायद वहां के फील्डर थोड़े से चोटिल हो चुके हैं। गेंद को फील्ड करने की कोशिश की उन्होंने, मगर उनके हाथों को ब्रश करती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। और दर्द से कहरा रहे हैं वहां के फील्डर। हम याचना करेंगे कि ज़्यादा बड़ी चोट नहीं होगी। फिर से एक बार वो कवर करेंगे और जल्द से जल्द खेलने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है लेदर क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है। लेदर क्रिकेट खेलने के लिए एक्सपीरियंस और आपके पास वो जज्बा, वो जुनून, वो नज़र होनी चाहिए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आपका सही होगा तो ही आप ये क्रिकेट खेल सकते हो, वरना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जान की जोखिम होती है। टेनिस क्रिकेट का खेल बहुत ही अलग और लेदर क्रिकेट का खेल बहुत ही अद्भुत। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खेल रोका गया है। वहाँ के खिलाड़ी का यहाँ पे सारे हमारे आयोजन कमेटी के मेंबर्स पूछताछ कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रोक था वो बुलेट स्ट्रोक था। बुलेट की तरह वो बल्ले से निकला था और उस गेंद को फील्ड करने का प्रयास। शायद वहाँ पे संकेत रानड़े है। देखिए अभी भी हाथ को वो सहला रहे हैं, झटक रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। खून का फ्लो शरीर का फिर से एक बार जो बहाव होता है वो फिर से एक बार उसी तरह से बहे। जी हाँ, फिर से एक बार वो खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत ही शेर दिल खिलाड़ी है। 78 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। किंग्स 11 कड़म्बोली टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिओम माउली प्रसाद बनाम किंग्स 11, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा मुकाबला जारी है। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजेश हाथमोड़े माजी नगर सेवक भी रहे हैं वो, और लेदर क्रिकेट में भी अपने नाम के झंडे उन्होंने गाड़े हैं। गेंदबाजी के मार्ग पर अपना निजी पहला ओवर भी बहुत ही उन्होंने बेहतरीन किया था। उनका पहला ओवर यहाँ पे जारी है। 79 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। 9वां ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर।
हवा में गेंद, कैच टपकने का मौका हो सकता था मगर डीप मिड विकेट के फील्डर के बगल से गेंद निकल गई। वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। राजेश हाथमोड़े ने 1 विकेट हासिल किया, दूसरा विकेट तकरीबन वो लेने की कगार पर थे मगर बाल बच गए बल्लेबाज। जी हाँ, इस मतलब अच्छी गेंद, सम्मान पूर्वक उसे सिर्फ ढकेला है। बैट और पैड को साथ में लाकर उस गेंद को ढीले हाथों के साथ खेलना पसंद किया है बल्लेबाज ने। 83 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जी हाँ, इस मतलब देखिए ढीले हाथों के साथ सहलाना चाहते थे मगर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे। देखते देखते यहाँ पे 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 83 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 कड़म्बोली। अभिजीत का यहाँ पे आधा शतक भी पूरा हो चुका है। 52 रन बनाकर अभिजीत खेल रहे हैं। मात्र 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अभिजीत ने काफ़ी प्रभावित किया। उनका साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज, देखिए अभिजीत ने आपके स्क्रीन पर 33 गेंदों का सामना किया, 8 चौकों के सहायता से 52 रन अपने टीम के लिए जोड़े। 11 गेंदें डॉट जरूर खेली है मगर 157.58 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, प्रभावित करने वाली बल्लेबाजी। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है अपने टीम के लिए। इस बीच फिर से एक बार स्टंप के बीचों बीच गेंद फुलर लेन थी, सीधे बल्ले से उसे खेला था। जी हाँ, इसमें दबाव स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को ढीले हाथों के साथ स्टीयर किया था गली की दिशा में। वहाँ पे फील्डर तैनात और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 10वां ओवर यहाँ पे प्रगति पथ पर सुमित ये 10वां ओवर लेके आए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस मरतबा फिर से एक बार स्टंप टू स्टंप अटैक, स्टंप के बीचों बीच पकड़े गए। टप्पा खाने के बाद गेंद सीधी रही और पैड से टकराई और इसी वजह से अंपायर जी की उंगली आसमान में बुलंद, आउट का इशारा। ये तीसरा झटका लगता हुआ और सुमीत को मिलती हुई ये सफलता। देखिए किस तरह से पकड़े गए। बैकफुट